Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn a new part of speech, that is preposition. We will learn its types as well. So let's start. Preposition. Preposition is a word that indicates the relationship of a noun, pronoun or noun phrase that is a group of words that function collectively as a noun to another word or phrase in a sentence. अब हमारे पास जो preposition है, इससे पहले आपने जो तमाम पार्ट ऑफ स्पीच है वो पढ़े हैं, जिसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन मौजूद हैं। ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि है preposition. preposition समझने से पहले आपको नाउन, वर्ब, ठीक है, उनको समझना पड़ेगा और वो आपके हमारे चैनल पे तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। preposition ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन या जो नाउन फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज बताया गया है ब्रैकेट में कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन इफेक्टिवली कलेक्टिवली एज अ नाउन। नाउन फ्रेज जो है एक ऐसे 2 से 3 वर्ड्स का एक जो छोटा सा सेंटेंस होता है जो कि नाउन की तरह काम करता है। तो नाउन जो नाउन है या प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज है, उन तमाम चीजों का जो लिंक आपस में एक बनता है, ठीक है, वो वर्ड्स जो वो लिंक बनाते हैं एक सेंटेंस का, एक नाउन का, एक प्रोनाउन का, एक नाउन फ्रेज का आपस में एक दूसरे वर्ड से, वो कहलाते हैं preposition. preposition वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि अगर सेंटेंस में वो मौजूद ना हो तो सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता, बात की जो सेंस है, जो बात की मीनिंग है, वो कन्वे ही नहीं होती। यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे आपके सामने बहुत सी preposition लिखी गई हैं, ठीक है, यहाँ मैंने कुछ prepositions ऐड की हैं, वहां आगे मैं इसको एग्जाम्पल के साथ और उसकी जो कंडीशन है, जो टाइप है, उसके साथ 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल विद आप लगाते हैं किसी के साथ, एट जब आप लगाते हैं किसी जगह की तरफ इशारा करते हैं, फ्रॉम किसी चीज के जरिए, इनटू जब आप बताते हैं कि इनटू दैट और इनटू दिस यानी कि इसके अंदर या इस तरीके से, ड्यूरिंग जब आप टाइम की ड्यूरेशन दौरानिया बताते हैं, इंक्लूडिंग यानी कि ये जब बताते हैं कि ये चीज इसके अंदर शुमार की जाती है, until, against, among, throughout, despite, towards, upon, concerning, of, to, in, for, on, by, about, like, through, over, before, between, after, since, without, under prepositions हैं, ठीक है, ये वेरी करती हैं सेंटेंस टू सेंटेंस। कोई preposition ऑफ प्लेस है जो कि जगह को डिफाइन करने के लिए, जगह चेंज करने के लिए बताई जाती है। कोई preposition ऑफ मूवमेंट है कि कोई जो है ना हमारी मूवमेंट को, हमारी जो हरकत है उनको डिफाइन करने के लिए, कोई टाइम को डिफाइन करने के लिए। तो हर जो आप कह रहे हैं कि सेंटेंस की टाइप है उसके हिसाब से हम preposition को यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ prepositions की एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास है एट लगाया जाता है कि जब हम किसी जगह का इंतजार जो है ना इन जगह के बारे में वजाहत कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं कि मैं रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रही हूं, आई एम वेटिंग, अब इन द रेलवे स्टेशन तो नहीं होगा कि मैं रेलवे स्टेशन के अंदर इंतजार कर रही हूं, ऑन द रेलवे स्टेशन भी नहीं होगा कि मैं रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही हूं, उसके ऊपर इंतजार कर रही हूं, मैं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं, उस जगह पे मैं पाई जा रही हूं, मौजूद हूं, तो हम जगह के लिए लगाते हैं एट। आई एम वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन। आपने देखा कि इन और ऑन भी prepositions हैं, लेकिन अगर मैंने वो लगाया तो पूरा का पूरा मीनिंग सेंटेंस का गलत हो जाएगा और वो एक स्टूपिड सा सेंटेंस बन जाएगा। तो preposition का ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका मीनिंग एग्जैक्ट कन्वे करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी जगह पे पाए जाने के लिए हम लगाते हैं एट, ठीक है। जैसे कि एक preposition है ऑन लगाई जाती है जब किसी चीज के ऊपर आप इशारा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताना है कि ग्लास टेबल के ऊपर है, द ग्लास इज ऑन द टेबल, लेकिन मैं कह देती हूं द ग्लास इज टेबल, तो मीनिंग कभी भी कन्वे नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ग्लास कहाँ है जब तक कि मैं ये ना कहूं ग्लास इज ऑन द टेबल, के ग्लास टेबल के ऊपर है। अब मैं से ये भी नहीं कह सकती द ग्लास इज इन द टेबल, द ग्लास इज अंडर द टेबल, नो, ग्लास टेबल के ऊपर है तो उसके लिए preposition ऑन ही लगेगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारी preposition की टाइप है वो है preposition ऑफ टाइम। ये टाइम की preposition है। Preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific time and period such as a date on the calendar, one of the days of the week or the actual time something takes place. अब जो हमारे पास preposition of time है,
इसमें या तो एक्चुअल कोई मंथ बताया जाता है कि इस महीने में कोई काम हुआ, किस हफ्ते में कोई काम हुआ, कोई डेट बताई जाएगी, ठीक है, किसी मौसम का बताया जा सकता है, या एग्जैक्ट कोई जो है ना डे बताया जाएगा। तो जब आपको एग्जैक्टली कोई दिन जो आप कह सकते हैं कि जो टाइम एलोकेट किया जा रहा हो कि बुध को, मंगल को, ठीक है, या स्प्रिंग में, ऑटम में, समर में, या 1906 में, या आप कह सकते हैं 2012 में, इस तरह की जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होती है। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, अब वो वहां पे इन जनवरी में, ठीक है, तो यहां पे जो इन है ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, बर्ड्स ऑफ्टन माइग्रेट इन स्प्रिंग एंड ऑटम। मंथ बताए गए हैं, जो परिंदे हैं वो स्प्रिंग में और ऑटम में, बहार और खज़ां में जो है ना वो चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। माई ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज बोर्न इन 1906, कि अब 1906 के बारे में बताया जा रहा है कि जो मेरी दादी अम्मा थी वो पैदा हुई थी 1906 में। तो अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट दी गई है, कोई मंथ हो, वीक हो, ठीक है, कोई डे हो। तो जब कोई एग्जैक्ट आपको टाइम बताया जा रहा होता है कि आपको समझ आ जाती है कि ये जो वाकया है या ये जो इंसिडेंट है ये किस वक्त जो है ना ऑक्यूपाई किया है, किस वक्त रोनुमा हुआ है, तो वो हमारे पास चीज होती है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। हाँ जी, क्विज में आपके पास दो सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस में, माई पेरेंट्स ग्रू अप इन द 1960s। अब 1960s एक टाइम है, एक एरा है, एक वक्त के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड सेंटेंस में, माई वेकेशन एंड्स ऑन मंडे। अब जो यहाँ मंडे है जैसे दिनों के नाम हैं, तो ये भी क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, एक मखसूस वक्त को एलोकेट किया गया उसके बारे में बताया गया है। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.